डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ एक्वस KOH इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। कार्बनिक अभिक्रियाओं में एक्वस KOH या जलीय KOH का क्या क्या यूज होता है उसके बारे में हम इस क्लास में स्टडी करेंगे। तो देखिए, एक्वस KOH क्या करता है। एक्वस KOH is the reagent attacks on the substrate having halogen। और यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन कौन सी होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। इन दिस मैकेनिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके जो रिएक्शन के जो एग्जाम्पल हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम इसको एक रिप्रेजेंट करने का तरीका लिख लेते हैं। RX यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्वस KOH। और ये करता क्या है? RX को किस में कन्वर्ट कर देता है? ROH में। मतलब एल्काइल हैलाइड यहाँ पे किस में कन्वर्ट होते हैं? एल्काइल हैलाइड एल्काइल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये तो इसकी एक क्या हो गई? जर्नल रिएक्शन। अब आगे देखिए, अगर इस R की जगह पे अगर मैं ले लूँ CH3 CH2 Cl और यहाँ पे ले लूँ मैं एक्वस KOH, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2OH इथिल एथिल एल्कोहल बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर इस एलिफेटिक की जगह पे मैं कोई दूसरा कोई ग्रुप ले लूँ, जैसे ये वाला ले लूँ मैं CH2Cl, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्वस KOH। ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। ये क्या है? बेंजिल क्लोराइड। और ये है बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे Cl, और ये आ गया हमारे पास में एक्वस KOH। तो क्या बनेगा? CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे आ जाएगा OH। तो देखिए, बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, जो एलिफेटिक हेलोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? OH में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके और जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल हैं उसमें देखिए CH3 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 Cl। अब देखिए यहाँ पे 3 डिग्री है कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है? 3 डिग्री कार्बन है। तो यहाँ पे अगर मैं एक्वस KOH ले लूँ, ध्यान रखना एक्वस KOH, तो इसके साथ में यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी? एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और बन जाएगा एल्कीन बन जाएगी यहाँ पे KCl प्लस H2O। यहाँ पे अल्कोहल नहीं बनेगा, मतलब ये वाली रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी। CH3C CH3OH ये वाली रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी। ये आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि जब 3 डिग्री लेते हैं तो 3 डिग्री के साथ में एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और एल्कीन
ALKENE एल्किन, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनता है, न कि एल्कोहल। ठीक है, अब सिर्फ एक्वस KOH ही नहीं, अगर यहाँ पे मैं ले लूँ एल्कोहलिक KOH या मैं ले लूँ डाइल्यूट NaOH, तो भी यही प्रोडक्ट बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखिए, यदि मैं यही 3 डिग्री हैलाइड लूँ और इसको पानी के साथ में क्या कर दूँ, गर्म कर दूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। तो बेस नहीं लेना है अपने को, एल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH या डाइल्यूट NaOH, ये सब न लेके अगर हम पानी के साथ में अगर इसको गर्म कर देंगे तो हमें 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। तो अगर 3 डिग्री हैलोजन है और उससे हमें 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो हमें पानी के साथ गर्म करना पड़ेगा। ये एक्वस KOH या एल्कोहलिक KOH और डाइल्यूट NaOH, अगर मैं ये सब लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे एल्किन मिलेगी। ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब आगे देखिए, एक नोट अपन लिख लेते हैं इसमें, उसको आपको याद रखना है। 3 डिग्री हैलाइड is highly reactive towards elimination। इसी कारण से हमें एल्किन मिलती है, एल्कोहल नहीं मिलता। अब हम कुछ एग्जांपल और देखेंगे इम्पोर्टेंट इसके, जैसे मान लो मैं लूँ CH2 CH3 ये क्या है, 2 डिग्री हैलाइड। 2 डिग्री हैलाइड, और इसकी अगर मैं रिएक्शन करवा दूँ एक्वस KOH या सिंपल यहाँ पे मैं ले लूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो हम यूज़ तो इसी के पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में जो और इसके सिमिलर हम ले सकते हैं उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3OH। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, बस 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। और एग्जांपल देखिए, अगर मैं ले लूँ इस तरीके से CH3 CH2 CH CH2 X और X, ये क्या है, एक्वस KOH। तो यहाँ पे भी जो दोनों X हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, CHOH 2OH, 1,2 डाइओल बन जाएगा। यहाँ पे डाइओल, 1,2 डाई हैलाइड से 1,2 डाइओल बन जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये था यूज ऑफ एक्वस KOH। अब अगली जो क्लास होगी उस क्लास में हम पढ़ेंगे एल्कोहलिक KOH के यूज और देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या होता है। थैंक यू।